एनआईए की जांच 360 हो रही है और जांच पूरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और पाकिस्तान के जिस तरह से नापाक इरादे बाहर आ रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह आईएसआई और वहां की सेना ने मिलकर एक षड्यंत्र रचकर भारत के निर्दोष निहत्थे नागरिकों को धर्म पूछ पूछ कर मारा है। निर्दोष भारतीयों की हत्या करने वाले एक एक आतंकी को चुना जाएगा, उन्हें चुन चुन कर कठोर सजा देगी। भारत की इंच इंच भूमि से आतंकवाद खत्म करना मोदी सरकार का संकल्प है, वचनबद्धता है, और इस संकल्प और वचनबद्धता को पूरा किया जाएगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। जो समझते हैं कि कायराना हरकतें करके भारत को डरा लेंगे, वो याद रखें, ये मोदी का भारत है। बदला भी होगा, सबक भी मिलेगा और सदियों तक याद रखने वाला सबक दिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, इंडी गठबंधन की जहां भी सरकार है वहां अराजकता और जंगल राज चरम पर है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जहां भी सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, वहां चुन चुन कर राष्ट्रवादियों को, भारतीय प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को मारा जाता है। भारत माता की जय करने वालों को कत्ल किया जा रहा है। क्या यही है इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान? 84 में आप सिखों के गलों में टाट डालकर देश के 52 शहरों को शमशान बनाते हो। चुन चुन कर गुरुद्वारे और घरों को जलाया जाता है। यह है मोहब्बत की दुकान। अब चुन चुनकर इंडी गठबंधन की सरकारों में राष्ट्रवादी नेताओं पर निशाने साधे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इसे देख रहा है। ये चलने वाला नहीं है। 14 से आज तक आतंक के खिलाफ हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और अंतिम सफाया तय है। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, देश के अंदर जिहादियों से लेकर नक्सलियों तक, हमने उनकी संख्या भी कम की है, उनकी आयु भी कम की है, उनके हौसले भी समाप्त किए हैं। ये मोदी युग है। पहली बार मजबूत ताकतवर भारत के दर्शन देश दुनिया आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को स्पष्ट दिख रहे हैं। अब बे सहने वाला नहीं, बे दिखाने वाला भारत है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये वही पाकिस्तान है जिसने कारगिल युद्ध के बाद अपने जिहादी सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। मेरे को याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उन शवों को सम्मान पूर्वक दबाया था। और दूसरी तरफ भारत है जो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और एक भी कातिल बख्शा नहीं जाएगा। मैं खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं, खड़गे साहब, जाति जनगणना एक मेथड है, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है, समय पर होगा, नियमों से होगा और सामाजिक न्याय की नींव रखेगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काका कालेकर की रिपोर्ट नेहरू जी ने क्यों दबा के रखी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा? देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी की सरकार ने पहले उसे दबा के रखा और जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने उसे लागू किया तो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी ने देश की सदन के अंदर खड़े होकर वंचितों को मिलने वाले अधिकारों का विरोध किया। गांधी नेहरू खानदान की 4 पीढ़ियों ने 7 दशक तक वंचितों के खिलाफ रोड़े अटकाए, वंचितों के लिए लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये नागरिकों को अधिकार देने के लिए, तमस और तनाव पैदा करने के लिए नहीं, मिलजुल कर आगे बढ़ने का मौका देने के लिए काम कर रही है।